हेलो फ्रेंड्स। तो हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज करेंगे हम फॉर्मूला टैब के अंदर फंक्शन लाइब्रेरी। ठीक है, इंसर्ट फंक्शन है बट ये इंसर्ट फंक्शन में जो है ये सारा कवर हो जाता है, मतलब इंसर्ट फंक्शन में ये सारे कवर हो जाते हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट रहेगा ऑटोसम रिसेंटली यूज्ड और फाइनेंशियल्स, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इतना मैं जानता हूं कि कोई भी बंदा जो है 10 से 15 मिनट्स के बाद जो है थोड़ा सा बोर होने लग पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंसर्ट फंक्शन। पहले से मैं यहाँ से बता लेता हूँ आपको। देखिए इंसर्ट फंक्शन में ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से गए तो देखिए अगर आपने सम लगाना है तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका सम। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो, एवरेज लगाना है, इफ लगाना है, जो भी लगाना है यहाँ से वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। बेटर है कि इसको हम ऐसे करें क्योंकि यहाँ पे ब्रेक किया गया है, जैसे सम वाले फंक्शन कौन से हैं, टेक्स्ट वाले कौन से हैं, लॉजिकल इफ वाले जो होते हैं वो लॉजिकल फंक्शन होते हैं जहाँ पे कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से भी कर सकते हो आप। एक मैं आपको छोटा सा डेमो देके देखता हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, राइट, और मैं इस पे गया और मैंने ये सम लगाया ऐसे, और इसने बोला भाई इसकी रेंज क्या है, तो आपने इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका 235 ये आ गया। ठीक है, इसका सम आ गया। तो यहां से भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, बट हम चलते हैं, हम कर रहा है यहां से स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहला है सम का। अब मैं इसको ऐसे सम लगाऊंगा। पहले तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के छोड़ा हुआ था, तो हम सम लगाएंगे कि सम कैसे लगाते हैं। तो पहला तरीका तो ये है कि आप यहां से लगाओ, या एक और सम के लिए जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट इज इक्वल टू। ऑल्ट और इज इक्वल टू एक साथ आपने प्रेस करना है, ऑल्ट फिर उसके बाद इज इक्वल टू एक साथ प्रेस करना है और ये अपने आप लग जाता है। ठीक है जी, फिर आप इसको नीचे को ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए टोटल यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन मान लो कोई एग्जाम में पूछ लिया कि कैसे ऑटोसम कैसे लगाते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी से कैसे जाते हैं शॉर्टकट ना यूज करके, तो आपको फिर वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे गए ऑटो सम में, आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये सम यहाँ पे लगाया और ये बोलेगा कि कहां से कहां तक, तो आपने यहां से लेके यहां तक ऐसे ड्रैग किया इसको, या आप मैनुअली भी कर सकते हो G3 और टू G9। ठीक है, और आपने मैनुअल करना है तो इज इक्वल टू SUM सम, और यहां पे लेना है आपने कॉलम G3 से लेकर के, ठीक है, G कहां तक लेना है आपने 9 तक। ठीक है, तो आप मैनुअल, तीन तरीके हो गए सम करने के। ऑल्ट इज इक्वल टू आपका, और यहां से डायरेक्ट आप सम करके, या फिर इज इक्वल टू सम करके आप कर सकते हो। ठीक है, दूसरा जो हमारा है इसी में ऑटो सम में, उसके बाद आ जाते हैं हम एवरेज पे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब बोलता है आपको किसकी एवरेज चाहिए, तो अगेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा यहां से ऐसे करके कर्सर ले जा करके, तो आप करोगे कॉलम G3 से लेकर के G9 तक का एवरेज, तो एवरेज आ गया आपका 260। ठीक है, अब आपने चेक करना हो ये सही है या नहीं, मैनुअल कई बार चेक करते हैं हम लोग, तो आपने ऐसे करना है कि ये कितने काउंट है, 7 काउंट है, तो इज इक्वल टू ये टोटल है डिवाइडेड बाई 7, तो देखिए 260। ठीक है, फॉर्मूले से ये आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे डेसिमल को हटा देते हैं। ठीक है, 260 आ गया एवरेज। तो आपने एवरेज कैसे करना है, आप जाओगे फॉर्मूला टैब में, यहाँ पे ऐसे करोगे और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक करोगे तो आपका ये एवरेज दिखा देगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको ऐसे सिलेक्ट करना पड़ेगा और एंटर करोगे तो ये आ गया। अब आपका नेक्स्ट है काउंट। काउंट के लिए बेसिकली यहाँ पे तो देखिए शीट छोटी है तो आप काउंट कर लोगे कि भाई 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आपको ये लाइनें काउंट करनी है, ये टोटल आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे आपने काउंट नंबर्स किया, फिर फार्मूला G3 13 से 14 बता रहा है, लेकिन आपको चाहिए G3 से लेकर के G9 तक का फॉर्मूला, तो ये आपका आ गया काउंट 7। तो ये बोल रहा है 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, काउंट का भी हो गया आपका। और उसके बाद आता है आपका मैक्सिमम। तो आप फिर यहाँ पे जाते हैं ऑटो सम में और यहाँ पे आप मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं, फिर आपकी इसकी सिलेक्शन देखिए, बोलता है नंबर कहां से शुरू होगा कहां पे खत्म होगा। ठीक है, तो नंबर आपका होगा, आप मैनुअली भी लिख सकते हो, देखिए अपने आप यहाँ पे आ गया G13 से वो, तो आप यहाँ पे जाके भी कर सकते हो। यहाँ पे आपने किया G3 से लेके करना है आपको, कहां तक करना है, G9 तक, तो आप ऐसे भी कर सकते हो
ठीक है, इज इक्वल टू मैक्स करके भी कर सकते हो, ठीक है, या आप यहां से ऑटो सम लगा करके ऐसे करके इसको ऐसे ट्रैक करके कि यहां तक का फॉर्मूला लेना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ही आ गया हमारा मिनिमम का। मिनिमम का भी आप सेम कर सकते हो। आप यहां पे गए, आपने यहां पे मिनिमम का ऑप्शन लिया, ये देखिए अब ये बोल रहा है इसका मिनिमम चाहिए। देखिए सिलेक्शन आ रही है G13 से G16, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शन होती है जो सिस्टम अपने आप कंसिडर करता है, लेटेस्ट वाली। लेकिन नहीं, हमें इसका जो है G13 से लेकर के G16 का नहीं चाहिए मिनिमम। मिनिमम चाहिए हमें कहां से, यहां से चाहिए। मिनिमम चाहिए हमें G3 से लेकर के G9 तक का, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, आप मैनुअल लिखिए चाहे कैसे भी लिखिए। तो ये मिनिमम आ गया। मिनिमम जो है वो 2 ये है और मैक्सिमम जो है वो 280 है। तो अगर आप यहां पे जाओगे तो देखिए सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो है 280 है इस कॉलम में, और जो सबसे कम है वो है हमारा 222। तो इसने 222 यहाँ पे ले लिया। तो सम फंक्शन इसका, सॉरी, फॉर्मूला टैब में ऑटो सम का इस वाले जो फंक्शन है इसके ये फंक्शन थे। अब हम चलेंगे नेक्स्ट, रिसेंट वाला हमने देख लिया, अब हम चलेंगे फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल्स में बेसिकली इसको हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे फार्मूले हैं, ये सारे के सारे यूज में नहीं आते हैं। इसमें से कुछ मैं बता देता हूं जो यूज होते हैं। वो है आपका पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी। ये बेसिकली यूज किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, बैंक वगैरह में, जहां पे लोन वगैरह, एफडी वगैरह या लोन वगैरह लिया और दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए इसका यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक एग्जांपल लिया हमने, प्रिंसिपल वैल्यू है 5 लाख रुपए का किसी ने लोन लिया, इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 10% पर एनम, और ड्यूरेशन है 24 महीने यानी कि 2 साल। मैंने जानबूझ के इसको कन्वर्ट किया है 24 महीने में, मैं 2 साल भी लिख सकता था बट उसका रीजन है, मैं बताता हूं क्यों। तो चलिए अब हम आ जाते हैं। अब हमने निकालना है पीएमटी मतलब ईएमआई कितनी है, आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पेमेंट कितनी है इंस्टॉलमेंट में, पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। देखिए जब भी हम बैंक का कोई ईएमआई पे करते हैं तो उसमें कुछ पोर्शन हमारा इंटरेस्ट का होता है, कुछ प्रिंसिपल अमाउंट का होता है, ठीक है, और उन दोनों को मिला करके ईएमआई बनती है। तो पहला हमारा फॉर्मूला बनता है ईएमआई का। तो हम यहां पे गए और यहां पे हमने ढूंढा पीएमटी, ठीक है, यहां पे आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप वैसे करोगे तो। ये देखिए मैंने ढूंढ लिया। अब देखिए पीएमटी करते ही ये बोल रहा है रेट क्या है, रेट ये है जी, हमने कर दिया। फिर बोलता है एनपीआर क्या है, एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं, ये है एनपीआर मतलब कितना है, ईयर, टाइम पीरियड क्या है एनपीआर का मतलब, ठीक है, मैंने यहां पे ऐसे कर दिया। अब ये बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, प्रिंसिपल वैल्यू मैंने बोला इतनी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ओके कर दिया। अब देखिए 55,000 की इंस्टॉलमेंट आ गई, बट ये सही नहीं है क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, पूरे साल का है D3 में, तो इसको मैंने ऐसे डिवाइड किया और 12 से। अब आप बोलोगे एक चीज यहां पे सीखने वाली ये है कि यहां पे मैंने D3 को, ये D3 को 10% को 12 से डिवाइड कर दिया, लेकिन D4 को, ये जो ड्यूरेशन है, इसको कई जगह आप देख रहे होंगे कि अगर ये यहां पे 2 साल होता तो मेरे को इंटू मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ता है यहां पे, ठीक है, 2 साल करके महीने निकालने पड़ते, बट क्योंकि मेरे महीने निकले हुए हैं इसलिए मैंने सीधा इसको D4 ही रहने दिया। तो ये आ गई मेरी ईएमआई, ठीक है जी। अब मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं, या मैं सीधा, या तो मैं यहां से जाऊं फाइनेंशियल्स इससे फंक्शन से, या मैं सीधा ऐसे करूं कि पीएमटी, मैंने इसको सीधा किया और इज इक्वल टू, अब बोल रहा रेट क्या है, रेट मैंने बोला ये पूरे साल का है तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 12 से। उसके बाद बोलता है एनपीआर क्या है, टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ये है। अब ये अगर ईयर्स में लिखा होता मैंने तो इसको मैं मल्टीप्लाई इंटू 12 करता, लेकिन नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ईयर्स में नहीं लिखा हुआ है। और अब बोलता है प्रिंसिपल वैल्यू ये है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, D2 पे प्रिंसिपल वैल्यू लिखी हुई है तो मैंने इसको कर दिया 23,072 रुपए, 23,072 इसकी ईएमआई पड़ी। अब एक चीज समझने वाली है जो आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, वो ये है कि हमारा जो इंटरेस्ट होता है और प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो हमेशा हर महीने चेंज होता रहता है। देखिए टोटल ईएमआई सेम रहेगी आपकी 23,000, बट जो आपका इंटरेस्ट और उसका अमाउंट आएगा वो हर महीने चेंज होता रहेगा, हर महीने चेंज होता है। बताता हूं कैसे। चल सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें इंटरेस्ट कितना है 23,000 में। तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू आईपीएमटी, आप ऊपर से भी जा सकते हो फॉर्मूला बार से, मैं यहां से जा रहा हूं। अब आपने आईपीएमटी किया इसको, अब बोलता है रेट कितना है, रेट मैंने इतना लिया,
डिवाइडेड बाय 12 कर दिया क्योंकि मेरे को वो लेना है। अब बोलता है पर, भाई कौन से महीने की, यहीं पे इंपॉर्टेंट गेम है। बोलता है PER कौन से महीने की, पहले महीने की निकाल लेते हैं। फिर बोलता है NPR क्या है उसकी, ये है। और अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, PB क्या है, ये है। अब मैंने इसको क्या किया, बंद कर दिया। अब देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट भी उसने बता दिया, कह रहा है कि इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो 4167 है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रिंसिपल पेमेंट में। कहता है प्रिंसिपल पेमेंट कितनी है, तो हम PPMT गए यहां से और हमने कर दिया ब्रैकेट शुरू। अब बोलता है रेट क्या है, अगेन हमने ये लिया D3 पे हमारा रेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि पर कौन से महीने की, पहले महीने की, मैंने नंबर 1 कर दिया। ठीक है, अब बोलता है NPR क्या है, मतलब पीरियड कितना है उसका, मैंने ये कर दिया। और D4 पीरियड है हमारा और D2 पे हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है। तो अगर हमने ये किया तो ये देखिए प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। लेकिन भाई साहब ये बोलता है कि ये तो पहले महीने का, फर्स्ट मंथ का वो है, इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल है। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे सम पे, यहाँ पे 23072 आ रहा है टोटल दोनों का। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, ऑल्ट इज इक्वल टू लगा के भी आप कर सकते हो। इसने ऊपर तक का ले लिया, यहीं तक का लेना चाहिए था, ये आप करके देख सकते हो। तो आपका उतना टोटल बन रहा है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मेरे को पहले महीने का नहीं देखना है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, मेरे को देखना है दूसरे महीने का। तो आप यहां पे क्या करोगे, ये जो आपने 1 लिखा था ना, यहां पे लिखोगे 2। ठीक है, और इस पे भी नीचे लिखोगे 2। तो ये बता रहा है दूसरे महीने का। देखिए चेंज हो गया ना, पहले और आ रहा था इंटरेस्ट। अब मैंने ये फॉर्मूला यहां पे लगाया, अगर आप ये देखोगे तो यहां पे आ रहा है दूसरे महीने का 4009 और 1963, तीसरे महीने का 3850 और ये EMI। अब देखिए मैं यहां पे चेक करते हैं, हम इसको कर देते हैं 3, थर्ड मंथ। ठीक है, और इस पे भी हम कर देते हैं थर्ड मंथ। तो ये देखिए तीसरे महीने का टोटल उतना ही रहेगा, देखिए 23072 टोटल उतना का उतना ही रहेगा, टोटल EMI। लेकिन इंटरेस्ट हमेशा और प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। और एक चीज और जो देखने वाली बात यह है कि ये जो आपका इंटरेस्ट का पोर्शन होता है ना, ये हमेशा कम होता जाता है जैसे जैसे आप EMI पे करते चलते हो और प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाता है। मतलब तुम्हारी जो EMI कट रही है उसमें से सबसे पहले शुरू के महीनों में इंटरेस्ट सबसे ज्यादा जाता है और जो बाद के महीने हैं उसमें प्रिंसिपल अमाउंट सबसे ज्यादा जाता है। यहाँ पे आप देखिए, अब मैं इसको और नीचे ड्रैग करूंगा, यहाँ पे अगर इसको ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पे लगभग 25वें महीने पे ये यहाँ पे देखिए लगभग ये आपका पैसा खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आपने सारा यहाँ तक सारी पेमेंट दे चुके होंगे आप। 191 रुपये यहाँ पे बचा ना, या IPMT, ये लास्ट आपकी किस्त जारी होगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट का बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह से इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये था वीडियो जिसमें आज हमने कवर किया फॉर्मूला टैब के अंदर ऑटो, सम और जो फाइनेंशियल्स का था उसका हमने कवर कर लिया। तो वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, और अगर एक्सेल की हर एक टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। थैंक यू।